नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बेड केयर रूटीन के बारे में बात करने जा रही हूँ। दाढ़ी की किस तरह देखभाल करनी चाहिए और उसमें होने वाली आम समस्या, आम इश्यूज को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। इस सेम टॉपिक पे मेरा एक और वीडियो है जो देखने के लिए आप यहाँ आई कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉमन क्या इश्यूज होते हैं जो दाढ़ी मेंटेन करने में लोगों को होते हैं और उनका क्या सोल्यूशन है। मैं डॉक्टर सुमन अग्रवाल, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लेजर और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ ग्रे स्किन क्लिनिक सूरत से। और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन और प्रैक्टिकली विजिट करने के साथ कंसल्टेशन और सभी तरह की स्किन और हेयर इश्यूज के लिए सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो आइए जाने बेड में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है। बेड शेपिंग, कई बार दाढ़ी की जो शेप है वो लोगों को नहीं पसंद आती है। मतलब उनके गाल में ऊंचाई ऊपर तक बाल आते हैं या गर्दन में नीचे तक बाल आते हैं, वो इधर उधर भी ग्रो हो रहे हैं जहां नहीं उनको होना चाहिए या जहां आप पसंद नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है लेजर हेयर रिडक्शन। ये एक पेन फ्री टेक्निक है जिससे कि परमानेंटली हमेशा के लिए आपकी दाढ़ी के बाल उस एरिया में से चले जाएंगे जिस एरिया में आप नहीं चाहते हैं। तो गाल की जो ऊपर के भाग हैं वहां पे आप क्लीन करा सकते हैं। गर्दन में भी अगर नीचे के पोर्शन में आप नहीं चाहते हैं कि दाढ़ी जैसे बाल आए तो वो आप क्लीन करा सकते हैं। शुरू में 15 से 30 दिन के गैप पे आपको इसके सिटिंग्स लेने होते हैं। जैसे जैसे ग्रोथ कम होती जाती है आप और कम सिटिंग्स के जो गैप है, इंटरवल है, वो बढ़ती जाती है और हमें सिटिंग की जरूरत कम पड़ती जाती है और धीरे धीरे आपको और सिटिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बहुत कॉमन होने वाला प्रॉब्लम है फ्लेकी स्किन, ड्राई स्किन। मतलब जो दाढ़ी की एरिया है उसके नीचे की स्किन लोगों को ड्राई लगती है, फ्लेकी लगती है और उन्हें ये महसूस होता है कि मॉइस्चराइजर या तो लग नहीं रहा है या काफी नहीं है। ये चीज को जो आप ड्राई स्किन समझ रहे हैं वो डैंड्रफ हो सकता है, जिसको मेडिकल टर्म में सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। बालों वाली एरिया में ये बहुत कॉमन है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ये इशू है तो जिस तरह आप स्कैल्प में अपने सिर के बालों के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, उसी तरह का शैम्पू आप दाढ़ी की एरिया में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो शैम्पू यूज करने से ये प्रॉब्लम में सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आपको प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ की, मतलब पावरफुल दवाइयों की जरूरत हो जो कि सेफ है लेकिन आपको डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने पर ही दी जा सकती है। और जो कॉमन प्रॉब्लम है इस एरिया में वो है पैची हेयर लॉस। पैची हेयर लॉस मतलब जगह जगह पर बाल का उड़ जाना या ना हो। तो ये एक तो ना होना मतलब आपको पहले से ही ना हो, मतलब उस जगह आपके रूट्स ही ना आए। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो हल्के या पतले बाल होना या फिर कंप्लीटली वहाँ पे बाल ग्रो ही ना। अगर आपके बाल वहाँ कंप्लीटली ग्रो ही नहीं हुए हैं तो चांसेस है कि वहाँ आपकी रूट्स नहीं है जो कि बेड जैसे थिक हेयर बना सके और इसलिए ज्यादा ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है। पर फिर भी उसका एक सोल्यूशन है जिससे आपको वहां भी बाल आ सकते हैं दाढ़ी जैसे, एंड दैट इज हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपके बाल वहां पे हैं लेकिन हमेशा से थोड़े पतले हैं कंपेयर टू आपकी दाढ़ी के और अन्य एरिया में जैसे हैं, तो हम PRP, मिनॉक्सिडिल इस तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट से हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं कि शायद वो और गहरे या मोटे बाल बने। कई बार ये ट्रीटमेंट काम करती है जेनेटिक केसेस में। अगर आपको एक्वायर्ड है, मतलब आपको पहले किसी एरिया में बाल आते थे दाढ़ी के पर अब चांद या फुल मून सर्कल शेप में, सर्कुलर शेप्स में अगर आपके बाल चले गए हैं तो उसको बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा और गुजराती भाषा में उंदरी भी बोलते हैं। तो जिस तरह सिर के बालों में ये तकलीफ होती है उसी तरह दाढ़ी के बालों में भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलकर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड दवा लेने की जरूरत पड़ सकती है। कभी हम इंजेक्शंस देते हैं उस एरिया में, कभी हम खाने की दवाइयाँ और लगाने की दवाइयाँ देते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। इसके सिवा कई बार दाने, कील, मुहासे टाइप के लोगों को फील होते हैं दाढ़ी के नीचे। ये दो स्टेटस हो सकता है इसका। एक तो वो एक्चुअली पिंपल्स हो सकते हैं जो आपको फेस पे होते हैं, उसी तरह एक्ने हो सकते हैं, वो दाढ़ी की एरिया में भी हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर वो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है तो ज्यादातर करके अगर आप दाढ़ी
छोटी रखें या शेव करके रखें तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। कभी कभी जो लोग रिवर्स शेव करते हैं या बहुत क्लोज शेव करते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो रिवर्स शेव करते हैं तो जो बाल हैं वो अंदर तक घुस जाते हैं और वो फिर स्किन के बाहर निकलते वक्त स्किन को डैमेज करते हैं, इरिटेट करते हैं, जिसके वजह से फॉलिकुलाइटिस हो सकती है। तो आप शेविंग आराम से करिए, क्लोज रिवर्स शेव ना करिए। अगर आपके बाल लंबे रखते हैं आप दाढ़ी के और आपको उस एरिया में कील मुहासे टाइप के हो रहे हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए शेव करना ज्यादा बेटर रहेगा और आप उस चीज का ढंग से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इलाज करा लीजिए। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप जरूर लंबे बाल दाढ़ी के रख सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए और अपनी बेल्ट को खुशी खुशी फ्लॉन्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।